तो बेटे हमने हेनरी लॉ की स्टेटमेंट सीख ली, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, जिसको बनाना सीखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जिसको नहीं सीखना थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा देना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, वो जो क्या नाम है सीधा सीधा सीखना चाह रहे हैं उनकी बात अलग है, जो सीखना चाह रहे हैं बना कैसे है वो थोड़ा सा देख लेना, 5 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा बैकअप दूंगा पहले। बेटे अगर मैं एक्स ए लिखता हूँ, आई मीन एट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, याद होगा तुम्हें, तो मुझे बार बार आदत पड़ी है इसको एक्स बोलने की, ठीक है। तो मेरी गंदी आदत है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम, याद है सभी को। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखता हूँ यहाँ पे, तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी होता है, याद है, ठीक है। 4th वीडियो में आपको दिया गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखूँगा तो बस क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैस। तो ये नीचे क्या होता है, एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही होता है, याद है सभी को। इन सभी में ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बेटे शुरू करने से पहले इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम के लिए इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप बढ़िया तरह सीख जाओ, आपके दिमाग में वो चीज़ छप जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, अब थोड़ा सा मेहनत लगेगी बेटे, थोड़ा ध्यान देना। बेटे कंटेनर में, ठीक है, लिक्विड और गैस के पार्टिकल थे जब प्रेशर कम था, ध्यान देना सही बच्चे। तो यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल लिक्विड में नहीं मिल पाए, कुछ मिल गए। अगर कुछ मिल गए तो बेटे इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये बेटे यहाँ पे क्या है, ये वाले जो गैस है, कैन यू सी, ये गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल। अच्छा एक चीज़ और, हेनरी लॉ में गैस इज़ ऑलवेज सॉल्यूट, कहीं लिख देता हूँ, गैस इज़ ऑलवेज सॉल्यूट इन हेनरी लॉ, क्योंकि भैया गैस को मिला रहे हो आप लोग लिक्विड के अंदर, ठीक है। ओके, तो कैन यू सी, अब क्या नाम है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल किसके अंदर है, इन सॉल्यूशन के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल, आई मीन गैस पार्टिकल इन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है गैस पार्टिकल के किसके अंदर, सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल इन सॉल्यूशन, दैट इज, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ओके, इतना क्लियर हो गया सभी को। अच्छा यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किसका सम होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस में एन गैस के। क्यों, सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड, जो एन ए दिखा दिया, और उसके अंदर क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा, सॉल्यूशन। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किसका है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल इन सॉल्यूशन। इसको हम कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है, एन ए प्लस में एन गैस। सबको समझ में आ गया ये चीज़ क्या बताया मैंने। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए हेनरी लॉ समझने, इसका फॉर्मूला बनाने से पहले, ठीक है। तो हेनरी लॉ के केस में, ठीक है, हेनरी लॉ के केस में एक चीज़ क्या, गैस इज़ ऑलवेज सॉल्यूट होगी, गैस हमेशा क्या होगी, सॉल्यूट होगी। दूसरा, ठीक है, अगर बेटे, ठीक है, हेनरी लॉ के केस में गैस बेटे किसके अंदर डिसॉल्व हुई है, लिक्विड के अंदर। गैस किस में डिसॉल्व हुई है, लिक्विड के अंदर। तो जो गैस के पार्टिकल लिक्विड में है, गैस पार्टिकल इन सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड के अंदर बेटे 2 चीज़ें आ गई। देखो अगर क्या नाम है, इस लिक्विड के अंदर गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया, इसका लोगो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अगर इस लिक्विड के अंदर गैस भी आ गया, ठीक है, और लिक्विड भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कंपोनेंट आ गए जो क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या, गैस है। ओके, तो आप सभी को नज़र आ रहा है इस
इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल इन सॉल्यूशन है, जिसको हम रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं किससे, एन गैस अपॉन में Na प्लस में एन गैस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो आप सभी को ये इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता है तो बेटे थोड़ा सा मैं इसको रफ करके थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान दे इधर। चलो मैं इसी में ही थोड़ा इंक्लूड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रेशर को बढ़ा दिया। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाते ही यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते ही क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे इन सॉल्यूशन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये आपको पता आ गया। तो इसका मतलब क्या सीखा, P गैस, ठीक है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N गैस अपॉन में Na प्लस में N गैस। ये पता चला कैसे आया, क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया तो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के पार्टिकल इन सॉल्यूशन क्या हो गए, बढ़ गए। इन सॉल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंटेट कर सकता हूँ, बोलो जी, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज क्या और करके P गैस। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, याद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, और बेटे जिसकी जगह पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा देता हूँ तो बेटे एक कांस्टेंट लगेगा, हेनरी लॉ ने KH यूज़ करा जाता है। KH जो है वो है हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉज कांस्टेंट। ठीक है, तो पता चल गया फॉर्मूला कैसे बना, वेरी इजी, समझ में आया। ओके, नहीं समझ में आया फॉर्मूला बनाना तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट क्या नाम है यहाँ से सीख लो। क्या सीखा आपने, इतना कॉपी कर लेना समझने के लिए। ठीक है, क्या है, ओके, तो हेनरी लॉ में गैस इज ऑलवेज सॉल्यूट। ठीक है, गैस इज ऑलवेज सॉल्यूट। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेना बेटे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, P गैस अगर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर अगर प्रेशर दबा दे रहे हैं हम लोग, प्रेशराइज कर दे रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा गैस डिजोल्व कर जा रही है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बेटे इतना क्लियर हुआ। तो बेटे इस चीज़ को मैंने क्या लेट करा हुआ, एक्स गैस लेट करा हुआ। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन, एक नोट लिखें, ठीक है, इन हेनरीज लॉ, एक नोट लिखें, नोट क्या है, इन हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज सॉल्युबिलिटी फैक्टर। सॉल्युबिलिटी फैक्टर, सॉल्युबिलिटी फैक्टर यही है ना। अरे भैया प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये बढ़ेगा ना, सबको समझ में आ गया। तो बेटे अगर कह दे व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर इन हेनरीज लॉ, पूछ सकते हैं एक नंबर में क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर इन हेनरीज लॉ। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है जी, तो बेटे आपने डेफिनेशन ऑलरेडी सीख ली थी। ठीक है, आपने बेटे फार्मूला ड्राइव भी करना सीख लिया, नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, अब बस आप डायरेक्ट याद रख लो, P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, X गैस, और P गैस इज इक्वल टू KH X गैस। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ जी। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH। अच्छा, एक फार्मूला इसको इस टर्म में भी याद रखना है, P गैस इज इक्वल टू KH N गैस अपॉन में Na प्लस में NB, NB नहीं N गैस लिखना आपको। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट ऑलवेज क्या होगा, हेनरी लॉ में गैस होगा। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, ओके, क्या है, P गैस इज इक्वल टू KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P गैस अपॉन में
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और एक तरह से ये क्या है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ध्यान देना, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, गैस लिक्विड में कम सॉल्युबल होगा। देखो भैया, देखो सॉल्युबिलिटी क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या क्या वैल्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH क्या बताता है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेटे इसका मतलब गैस क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा। किसके अंदर, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या सॉल्यूशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे किसी बच्चे को, इजी है? तो इतनी बात क्लियर होगी सभी को? हाँ जी, तो यहाँ पे आपने ये सीख लिया, जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, विच गैस इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, हाँ जी, ए गैस एंड बी गैस, जिसकी इसकी KH की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 mm ऑफ Hg, और इसकी दे रखी है, ये बी गैस है, इसकी KH की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 mm ऑफ Hg। अब मैंने पूछा कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है, तो देखो किस गैस, अब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर किसी गैस के लिए हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, उस केस में कम होगा। तो देखो इन दोनों में किस गैस की KH की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो बेटे आंसर क्या होगा इसका, A इज़ मोर वाटर soluble, A is more soluble than B because its KH value is less, क्योंकि इसकी KH वैल्यू क्या है, कम है। तो ये सबको समझ में आ गया। तो हमने हेनरी लॉ का फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया। हेनरी लॉ क्या है, बस ये एक चीज़ याद रखनी है, P गैस इज इक्वल टू KH X गैस, डेट्स ऑल। P गैस इज क्या है, इज इक्वल टू KH X N गैस अपॉन में Na प्लस में N गैस। ठीक है, इतना क्लियर होगा। फिर हमने क्या सोचा, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस क्या नाम है, कम सॉल्युबल होगी। क्या होगी, कम सॉल्युबल। हेनरी लॉ में 3 चीज़ें याद रखनी है, गैस इज ऑलवेज, देखो इन बातों का जरूर ध्यान रखना, इन हेनरीज लॉ गैस इज ऑलवेज सॉल्यूट। दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन हेनरी लॉ इज सॉल्युबिलिटी फैक्टर, अगर कह रहा है मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या नाम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरा, ठीक है, ओके, तीसरी चीज़ मुझे क्या याद रखनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH, इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इतना ध्यान रख लिया हमने। फिर बेटे अब इसमें अब आपको ना एक चीज़ और समझनी है। ठीक है, अब क्या नाम है, हेनरी लॉ का मतलब को ज़रा समझो। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, P गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस। एक ऐसे समझा रहा हूँ, P गैस, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N गैस, ये भी पढ़ा आपने, Na प्लस में N गैस। ओके, X गैस नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। भाई मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है बार बार, ठीक है, मैं मोल फ्रैक्शन को X बोल देता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा ध्यान देना। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन बढ़ाता हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
इन सॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस ओवर दी सॉल्यूशन बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो बेटे क्या नाम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सॉल्यूशन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ध्यान रहे, हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा किसी केस में जब प्रेशर बढ़ाने पे क्या बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। डैट मीन्स सॉल्विटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, डैट मीन्स अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो बेटे सॉल्विटी बढ़नी चाहिए गैस की, सॉल्विटी बढ़ने वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ना चाहिए। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? देखो 3-4 बातें ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, Henry law is only applicable when we increase the pressure, then solubility of gas in liquid increases. When we decrease the pressure, then solubility of gas in liquid decreases. तभी एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, इस चीज़ को नोट लिखो। ठीक है, नोट लिखो जरा इस चीज़ को, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे, इसको नोट्स में बनाओ। क्या, Henry law is only applicable, Henry law is only applicable, नोट लिखो, लिखवा ही देता हूँ मैं। Henry law is only applicable when on increasing pressure of gas, pressure of gas over the solution, then solubility of gas in the solution increases. ठीक है, Henry law is only applicable when on increasing pressure of gas over the solution, ठीक है, then solubility of gas in solution increases. ठीक है, और and when we decrease pressure, then solubility of gas in the solution क्या कर जाएगा, डिक्रीजेस। हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल है जब बेटे प्रेशर बढ़ाने पे और द सॉल्यूशन, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बढ़नी चाहिए और प्रेशर घटाने पे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस घटनी चाहिए। ध्यान रहे सही बच्चों को। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एक मिनट, तो आप लिमिटेशन पढ़ने से पहले आपको क्या नाम है समझ में होनी चाहिए हेनरी लॉ है क्या। हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और घटाने पे घटना चाहिए। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, और डिक्रीज करने पे प्रेशर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल सबने देखी होगी। ठीक है, जब तक बेटे बोतल सील्ड है हमें पता भी नहीं चलता उसके अंदर CO2 गैस है, इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी सॉल्बिलिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज़ करते हैं CO2 गैस भाग जाती है, एस्केप कर जाती है, इसका मतलब सॉल्बिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल देखते हैं तो उस केस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि जब तक ढक्कन बंद है, जब तक प्रेशर हाई है, तब तक बेटे CO2 गैस उसके अंदर डिजोल्व है, इसका मतलब है उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा है। और जैसे ही बेटे हमने ढक्कन खोला उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। तो बेटे मैं लिमिटेशन करा रहा हूँ, ठीक है, हेनरी लॉ की लिमिटेशन। तो ध्यान रखना, हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, क्या, हेनरी लॉ is only
applicable only Henry law is only applicable when on increasing pressure, solubility of gas in liquid क्या करेगा, इंक्रीज कर जाए, और ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, या ठीक है, इसका मतलब हेनरी लॉ तभी उसी केस में एप्लीकेबल होगा जिस केस में प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी और प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी। ठीक है, तो बेटे देखो, तो बेटे अब इतना पता होना चाहिए। दूसरा, हेनरी लॉ ओनली एप्लीकेबल when Henry law only applicable when following conditions satisfy। following ये मैंने ऐसे ही बताया है, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं। when following condition satisfied। पहला, फर्स्ट कंडीशन, गैस शुड behave आइडियली। गैस कैसे बिहेव करनी चाहिए आइडियली, दैट इज टेम्परेचर शुड बी हाई और प्रेशर शुड बी लो। भाई गैस का आइडियल बिहेवियर क्या होता है, ऑन विच कंडीशन गैस शोज आइडियल बिहेवियर, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, pressure is low। Second, when gas dissolved in liquid, जब गैस डिजोल्व करती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, देन गैस डू नॉट अंडरगो compound formation with liquid। ना ही गैस कंपाउंड फॉर्मेशन करना चाहिए लिक्विड के साथ, और डू नॉट अंडरगो एंड डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद लिक्विड। देखो भैया, हेनरी लॉ को पहले तो आपने मतलब को समझ लिया। हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़नी चाहिए बढ़ाने पे, और प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन, अगर ये दोनों चीज़ हो रहा है एक साथ, ठीक है, तो इसका मतलब हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बेटे अब हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन फॉलोइंग केसेस व्हेन, सॉरी, हेनरी लॉ एप्लीकेबल व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल है जब बेटे फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला, गैस शुड बिहेव आइडियली, डैट मीन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, तभी वो आइडियल बिहेव करेगी। दूसरा, व्हेन गैस डिजोल्व इन लिक्विड, जब गैस डिजोल्व होगा लिक्विड के अंदर, देन गैस डू नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद लिक्विड एंड डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद लिक्विड। जैसे, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया, वाई इन फॉलोइंग केसेस, why in following cases Henry law is not applicable। पहला, O2 gas dissolved
in water at -5 डिग्री सेल्सियस। क्यों नहीं करेगा? O2 गैस डिजॉल्व इन वाटर एट -5 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कम टेम्परेचर होगा तो CO2 नहीं, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? O2 गैस वाटर में डिजोल्व तो कर जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? डिजोल्व कर जाएगी, लेकिन प्रेशर घटाने पे O2 गैस लौट के नहीं आएगी। अगर O2 गैस लौट के नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाने पे तो O2 गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ी, ठीक है, लेकिन घटाने पे O2 गैस की सॉल्बिलिटी घटी नहीं। डेट मीन्स या सिंपल ध्यान रखो एक फैंटा, भैया टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या नाम है? गैस क्या नहीं हमें आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरी लो, ठीक है, टेम्परेचर बेटे बहुत ज़्यादा लो है, हैंस गैस डू नॉट शोज आइडियल बिहेवियर, ठीक है, क्या नाम है? इसलिए बेटे गैस आइडियल बिहेवियर नहीं शो करेगी। दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाए, HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर, HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर, तो सिंपल, HCl गैस जैसे पानी में जाएगा क्या बनाएगा? H+ आयन Cl- डिसोसिएशन, क्या कर दिया इसने? डिसोसिएशन कर दिया। तो क्या हुआ? HCl गैस को प्रेशराइज करके मैंने वाटर में भरा, मैंने क्या करा? HCl गैस को प्रेशराइज करके मैंने HCl गैस भर दिया इसमें, लेकिन पानी में जाते टूट गया, ठीक है, पानी में जाते टूट गया। अब मैंने प्रेशर क्या करा? प्रेशर हाई करके मैंने क्या करा? HCl गैस की सॉल्बिलिटी तो पानी में बढ़ा दी, वाटर में बढ़ा दी, लेकिन जब मैं प्रेशर को क्या करता हूँ? लो करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ? मैंने कहा HCl भाई बाहर निकल के आ जा, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो टूट गया। देखो वो किस में क्या टूट गया? H+ आयन और Cl-। इसका मतलब क्या हो गया? गैस, दैट मीन्स क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, देखो, व्हेन गैस डिजॉल्व इन लिक्विड गैस डू नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, विद लिक्विड, और डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन लिक्विड, ना ही लिक्विड के अंदर वो एसोसिएशन करना चाहिए, ना ही वो क्या नाम है? डिसोसिएशन करना चाहिए, ठीक है। तो बेटे इसका आंसर बिकॉज HCl गैस डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है। अब मैंने कहा HCl गैस डिजॉल्व इन अमोनिया, ठीक है बेटे, आप सभी को पता है HCl गैस अगर अमोनिया के साथ, तो आपको पता है लिक्विड है, ये एसिड है और ये बेस है, लुईस बेस, ठीक है। तो बेटे क्या होगा? यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन गया, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? मैंने क्या करा? यहाँ पे NaCl था, NH3 था, इसके अंदर मैंने HCl गैस को प्रेशराइज करके मिलाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वो NH4Cl बन गया। प्रेशराइज करके मिलाया तो HCl गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ी, लेकिन जब प्रेशर घटा दिया, प्रेशर हाई करके सॉल्बिलिटी बढ़ गई, लेकिन जब प्रेशर घटाने जा रहा हूँ तो मैंने कहा भाई HCl वापस आ, सॉल्बिलिटी कम कर, तो इसने कहा मैं तो भाई अमोनिया के साथ जुड़ गया, उसे क्या बना लिया? कंपाउंड फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। बिकॉज HCl अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन with
फॉर्मेशन विद अमोनिया, तो इसलिए इसमें भी एप्लीकेबल नहीं करा। तो इन सभी केस में आप देख सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर घटाने पे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट नहीं रही। इसका मतलब इन सभी केस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब बेटे इसी का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लिमिटेशन पूछी जा सकती है 1 नंबर में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के बाद का ओके नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। आप सभी बिल्कुल यहाँ तक पढ़ लें, ठीक है। ओके।